आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, वहाँ बहुत सारे भाई बहन पहले ही पहुंचे हुए थे और बाबा से दृष्टि ले रहे थे। उनके आंखों में प्रेम के मोती थे और बाबा से मिलन मना रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज मैं भोग ले आई हूँ, स्वीकार करिए। बच्चों ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है और गुलजार दादी के लिए भी बहुत बहुत याद दिया है। कहाँ गुलजार दादी को मिलना चाहती हूँ मैं। इतने में दादी ने बाबा ने गुलजार दादी को बुलाया। दादी भी सामने आ गई। तो मैंने दादी को बोला कि दादी आपके लिए भी मैं भोग लाई हूँ, आप भी स्वीकार करिए। बाबा ने खुद भी भोग स्वीकार किया और फिर दादी को भी भोग खिलाया। मैंने कहा दादी सभी बच्चों ने, दिल्ली वालों ने विशेष, और खास मैं श्री फोर्ट से आई हूँ भोग लेके। उनके भाई बहनों ने, श्री फोर्ट के भाई बहनों ने भी विशेष विशेष आपको याद किया है। और सब कहते हैं कि हम भी सब अवैध वतनवासी बनना चाहते हैं। तो जैसे आप वतन में चली गई, ऐसे हम भी वतन में बाबा से मिलना चाहते हैं। तो कहा कि अव्यक्त वतनवासी बनने के लिए पहले अव्यक्त स्थिति तो धारण करो। जब अव्यक्त स्थिति धारण करेंगे तब अव्यक्ति मिलन होता है और अव्यक्त वतन में आना होता है। मैंने कहा दादी आप तो वतन में आ गई, अब हम सभी को बहुत याद आती है। तो कहा कि मुझे याद नहीं करो, जैसे मैं बाबा को याद करती थी ऐसे आप सभी भी बाबा को याद करो। कहा कि बस दो शब्द याद रखो, मैं और मेरा बाबा। मैं बाबा की और बाबा मेरा, बस यही बदा सदा बुद्धि में याद रखो कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। कहा मेरे बुद्धि में तो वर्तमान समय, अभी भी जो मैं हॉस्पिटल में थी तभी भी मेरे बुद्धि में कुछ भी नहीं था। क्या होगा, कैसे होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, यानी कोई भी मुझे फिक्रात नहीं थी, कोई भी संकल्प नहीं था। तो बाबा ने बताया कि ये जो बच्ची है ये तो निर्संकल्प देवता है, निश्चिंत देवता है। इसका तो बाबा ने नाम ही रखा है निश्चिंत और निर्संकल्प देवता। तो कहा ये तो साकार में भी जब वहां पर थी तो उसमें निश्चिंत रहती थी। क्यों कि शुरू से लेके, बचपन से लेके इसको बाबा पर अति निश्चय था। बाबा पे भी निश्चय था, अपने में भी निश्चय था और ड्रामा में भी निश्चय था। उस निश्चय के आधार से ये सदा निश्चिंत रहती थी, कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करती थी और चिंता न होने के कारण सदा खुशी में रहती थी। तो बाबा ने कहा कि जैसे इसने पुरुषार्थ किया ऐसे बच्चों को भी करना चाहिए। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। सभी बच्चे कहते हैं ना बाबा पुरुषार्थ कैसे करें कैसे करें। तो कहा जैसे इसने पुरुषार्थ किया, साकार में रह के अव्यक्त स्थिति में स्थित रह के कैसे अव्यक्त स्थिति बनाई। तो मैंने कहा बाबा इनके द्वारा तो हमको अव्यक्ति पालना भी मिली है। तो कहा कि उस पालना से तो तुम सभी पल रहे हो। तो कहा कि जो व्यक्त बाप दादी ब्रह्मा बाबा की भी तुमको पालना मिली, फिर अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली। अब पालना का रिटर्न बच्चों को देना है। क्या रिटर्न बच्चे देंगे कि परिवर्तन हो। सभी जो भाई बहन बैठे हैं, आप हमारे लिए क्या अच्छा आशा रखती है। दादी ने कहा कभी सब जितने भी है, सिर्फ यहाँ वाले नहीं लेकिन सारे देश के
सभी आत्माओं के लिए यही मेरा एक संकल्प है कि अपनी संपूर्ण अवस्था बनाओ, संपन्नता अपने में धारण करो, हर बात में संपन्न बनो, और बाबा ने कहा परिवर्तन हो जाओ। ये नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे। तो कहा कि अभी तक बच्चे जो हैं कहीं बहाने बहुत देते हैं, बहानेबाजी बच्चों में बहुत है। कई बच्चों में अभी तक आलस्य अलबेलापन बहुत है। और कई बच्चे जो हैं कहते हैं बाबा, दादी को बोला कि दादी क्या करें, कोई ना कोई कारण ही ऐसा बन जाता है। तो कहा ये सब नहीं चलेगा, न कोई बहाना बहाना चलेगा, न कोई कारण चलेगा, न तुम्हारी जो बाबा ने कहा आलस्य अलबेलापन चलेगा। अब बाबा ने कहा समय ऐसा आ गया है और ऐसा आने वाला है जल्दी से जल्दी। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम सब बच्चों को अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता और समानता, सब बच्चों को बाप समान बनना है, तभी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अभी बस यही एक धुन रहनी चाहिए सभी बच्चों को कि हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। उसके लिए 3 बातें सुनाई, संपूर्ण, समीपता और समानता। कहा ये रखेंगे तो तुम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अब बहानेबाजी नहीं करो, अलबेलापन नहीं दिखाओ, कारण नहीं सुनाओ। बाबा को भी बहुत कारण सुनाते हैं, बाबा ये कारण था इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर कहा कि अगर तुम बच्चे बाप को भी फॉलो करो और अगर आप गुलजार दादी को भी देखो, तो कहा देखो उसके लास्ट समय में, कहा उसकी उसकी दृष्टि, उसका बोल और उसका जो संकल्प था और उसका चेहरा सर्विस करता था। जैसे कहते हैं ना किसी को देख के बड़ी खुशी होती है, लोग तो जड़ चित्रों को देखते हैं तो खुशी होती है, लेकिन ये तो चैतन मूर्ति थी जो आप सबके सामने थी, जिसको देखने से, जिसको लोग दर्शन शब्द कहते हैं, तो कहा इनको देखने से जो तुमको खुशी होती थी, तो बाबा ने कहा कि ऐसी मूर्ति तुम सभी बच्चों को बनना है। यही बाबा की उम्मीदें सभी बच्चों में है। और दादी ने भी कहा कि अभी बच्चों को अभी पुरुषार्थ शब्द भी नहीं कहना है। कहा पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते करते तो समय बीत गया, अब तो अंत आ गया। अब तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया और यही कहा कि बच्चों को जाके यही संदेश सुनाना। ओम शांति।